वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए रोजाना की तरह 20 से 25 प्रश्न लेकर आए हैं हिंदी के, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब और। इसका सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर चौथा से होगा और, जो कि अव्यय है, जिसे जिस पर लिंग, लिंग वचन, कारक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ज्यों का त्यों रहता है। अगला प्रश्न, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, कौन सा इसमें सही होगा? हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, हिंदी में पूर्ण विराम ये है। इसका नाम क्या है? इसका क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रश्नवाचक, यह प्रश्नवाचक का है। प्रश्नवाचक ये कौन सा है? सभी साथी उत्तर इसका बताएं। ये है इसमें आदि बोधक। अगला प्रश्न, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूध का धुला होना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निर्दोष होना। अगला प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सही अर्थ है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि अपना बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, या बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उत्साह, जो कि वीर रस का स्थायी भाव है। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र। भय का अस्थायी भाव क्या है? भयानक। और विस्मय का भयानक है अद्भुत। अगला प्रश्न, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 13। प्रथम और तृतीय प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती है, तथा द्वितीय में, द्वितीय तथा चतुर्थ में चतुर्थ में 11 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूप, उत्प्रेक्षा, यमक। शब्द अलंकार कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 4 से यमक अलंकार, जो कि शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, यमक, यमक हो गया, वक्रोक्ति इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? ट, प, श, क। तालव्य ध्वनि कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा से होगा,
श। इसमें कौन सी तालाब ध्वनि आती है? ट कौन सा है, प कौन सा है, कौन सा है? कौन कौन सी ध्वनि है? को होता है कंठ, ये कंठ ध्वनि है। ये ये मूर्धन्य है, ये मूर्धा ध्वनि है। अब प कौन सा है ध्वनि? ये प हम लोग किस जगह से उच्चारित करते हैं? ये हम लोग ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पूर्ण अघोष है? क, ग, घ, ज। अघोष कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर एक अघोष क है पहला, और दूसरा अघोष होता है तीसरा, चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, रचना, मस्तक। इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा रचना। स्त्रीलिंग कैसे पहचाने? रचना, अपने मन से बोल कर देखिए, रचना कैसे आती है? रचना लिखी जाती है, रचना लिखा जाता है? आप सभी साथ में बोलेंगे कि रचना लिखी जाती है, रचना हुई, ये सब। उपहार दिया जाता है, दी जाती है, उपहार दिया जाता है। मस्तक होता है या होती है? मस्तक होता है। नद मस्तक जिसे कहा जाता है। ग्रंथ, ग्रंथ होता है या होती है? ग्रंथ लिखा जाता है या लिखी जाती है? ग्रंथ लिखा जाता है। तो इसमें स्त्रीलिंग होगा रचना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा से होगा राष्ट्र। राष्ट्र होता है, इच्छा होती है, रक्षा की जाती है, योग्यता होती है। ये सब स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण, वधु। बहुवचन में होता है, जो कभी बदलता नहीं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा से होगा प्राण, जो कि हमेशा बहुवचन में होता है, जो कभी बदलता नहीं, हमेशा सदा बहुवचन में प्रयोग होता है इसका। इसमें बहुवचन के शब्द कुछ लिख रहे हैं आपको, जैसे प्राण हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, ये सब बहुवचन है। अगला प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, कारण, करण। इसमें से कौन सा सही होगा? जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदाय के लिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कर्ता ने। इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, कर्ता ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है? घर, आप, पहाड़, नदी। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें सर्वनाम है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आप, जो कि सब जगह इसका प्रयोग होता है तथा संज्ञा के नामों की जगह यह प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सर्वनाम में जैसे आप, मैं, तुम, वह, कौन इत्यादि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विशेषण है? लंबाई, समझ, बुढ़ापा, साल। सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुढ़ापा, जो कि विशेषण है। विशेषण शब्द वे होते हैं जो सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, दोष, रंग, आकार की आकार के आधार पर हम उससे का विशेषता बताते हैं।
तथा उसी के आधार पर उसका बोध होता है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। बुढ़ापा में बुढ़ापा मिलकर बना है आपा, जो कि विशेषण है, जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार देखकर हम लोग विशेषता बता सकते हैं विशेषण में। प्रेरणार्थक क्रिया, गिरना, बोलना, सुनना, कहना। प्रेरणार्थक मतलब कि होता है बोलना। अगला प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संभाव्य वर्तमान काल? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? लड़के ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन नंबर तीसरा से होगा संदिग्ध वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी मतलब कि पढ़ी या नहीं पढ़ी, अभी संदिग्ध है, कोई कंफर्म नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तद्भव कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अचरज। अचरज का तत्सम क्या होता है? आश्चर्य। और अंधकार का? अंधकार, अंगरक्षक तथा आशा, ये जितने भी है हमारे तत्सम है। अगला प्रश्न, शीत का विलोम होगा ठंड, गीत, कृष्ण, उष्ण। शीत का विलोम होगा उष्ण। और ठंडे का क्या होता है? गीत का क्या होता है? कृष्ण का क्या होता है? ये आप सभी साथी कमेंट में बताएं। कर का अर्थ नहीं होता। कर, सूर्य, हाथ, टेक्स, किरण। कर का विलोम, कर का अर्थ नहीं होता समानार्थी। कर मतलब हाथ भी होता है, टेक्स भी होता है, किरण भी होता है, अर्थात सूर्य नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, कर का अर्थ नहीं होता सूर्य। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से मिलता है, एक शब्द, दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। जो कठिनाई से मिलता है, इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, दुर्लभ, जो कि कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। और दुर्गम क्या होता है? जहाँ पहुंचना बहुत कठिन होता है, जहाँ पहुंचना बहुत कठिन होता है। और अगम क्या होता है? न जानने योग्य, अगम। और सुलभ क्या होता है? सहज से मिलने वाला, आसानी से मिलने वाला। और जो कठिनाई से मिलने वाला, दुर्लभ। अगला प्रश्न, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म है, वायु, अग्नि, अग्नि वायु, हवा पानी या आग पानी। अनल, अनल मतलब पहले ये बताइए आग होता क्या है? सभी साथी उत्तर दें। अनल मतलब होता क्या है और अनिल मतलब होता क्या है? अनिल मतलब क्या होता है? अग्नि। और अनल मतलब वायु। अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, पराजय में उपसर्ग है, पर, प, परा, जय। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। पराजय में ये जो परा है यही उपसर्ग है। उपसर्ग शुरू के जो रहते हैं वो होता है, शुरू में प्रयोग होने वाले उपसर्ग कहलाते हैं, जो अंत में प्रयोग किए जाते हैं वो प्रत्यय प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? अंत में। अगला प्रश्न, लिखावट में प्रत्यय है, अट, वट, आवट या अवट। अभी हम आप सभी लोग को बताए हैं आवट, जो कि अंत में लगा है, प्रत्यय अंत में हमेशा होता है और शुरू में उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न, महोत्सव का संधि विच्छेद है, महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मही प्लस उत्सव या म प्लस उत्सव। इसका कौन सा सही उत्तर होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, महा प्लस
सो यहाँ पर आ प्लस उ मिलकर ओ बना है महो। और ये सब गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि महोत्सव होता है जो गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर था या जाना, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने मतलब कि इसमें होना चाहिए था मुझे घर जाना था। अगला प्रश्न, देशभक्ति में समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, तत्पुरुष समास। देश के लिए, जो कि के लिए विलुप्त शब्द है। देश के लिए भक्ति मतलब होता है, तत्पुरुष समास में होते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जो अभी हम बताएं के लिए, वही होता है उत्तर पद, जो कि बीच का लुप्त होता है, वही उत्तर पद प्रधान होता है, जिसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य? पुस्तक पढ़ी जाती है अर्थात कर्म किया जा रहा है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निलया, महादेवी वर्मा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कामायनी के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी माफी चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद। चलिए, सुमित्रानंद पंत किसके रचनाकार हैं? इनकी रचना है युगांत। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना क्या है? अनामिका। अनामिका। तथा महादेव वर्मा का क्या है? पथ के साथ थी। पथ के साथ थी। अगला प्रश्न, गोदान किसके उपन्यास है? यशपाल, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, अमरकांत? इसका ऑप्शन नंबर बी से गोदान प्रेमचंद की रचना है। यशपाल की कौन सी रचना है? भीष्म साहनी की कौन सी रचना और अमरकांत की कौन सी रचना है? आप सभी साथी कमेंट में उत्तर दें। अगला प्रश्न, बीजा किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास की, जायसी या सूरदास या तुलसीदास? बीजक। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, कबीरदास। कबीरदास की रचना बीजक है। और जायसी की क्या है? पद्मावत। और सूरदास का क्या है? सूर सरावली। और तुलसीदास का क्या है? तुलसीदास का है रामचरितमानस। अगला प्रश्न, अंधेरी नगरी नाटक की रचयिता कौन है? जो कि हम लोग बचपन में काफी पढ़े थे। अंधेरी नगरी, अनुज राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अंधेरी नगरी के। इसका उत्तर है तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि अंधेरी नगरी नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रकाश, मोहन राकेश, भीष्म साहनी? जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं? रामायण। और मोहन राकेश क्या लिखे हैं? आधे अधूरे। अधूरे। तथा भीष्म साहनी क्या लिखे हैं? तमस। ये सब इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न, माफी चाहते हैं, आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं 2018 के प्रीवियस ईयर के हिंदी के प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी बहुत महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रश्नों को देखें और अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।